Hello student, today we are going to discuss 5 Chums and the Hacker chapter of Unit 4 E-Generation. Now let's start 5 Chums and the Hacker. Chums का मतलब होता है दोस्त और हैकर का मतलब होता है वैसा पर्सन जो किसी दूसरे के कंप्यूटर से डाटा चुराता हो, यानी कि दूसरे के कंप्यूटर के मेल या मैसेजेस को पढ़ता हो, वैसे पर्सन को हम लोग हैकर कहते हैं। The phone was ringing बट बिल इग्नोर इट। फोन की घंटी बजती है लेकिन बिल उस पर ध्यान नहीं देती है। शी वॉज बिजी एट हर कंप्यूटर डेवलपिंग ए न्यू प्रोग्राम। वह अपने कंप्यूटर में बिजी है, एक प्रोग्राम डेवलप कर रही है, यानी कि कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है, सॉफ्टवेयर बना रही है। द रिंगिंग स्टॉप्ड जस्ट एज बिल ईयर्स वेर गेटिंग यूज्ड टू द साइलेंस इट स्टार्ट अगेन। घंटी बजना बंद होती है, जैसे ही बिल इसको महसूस कर पाती घंटी फिर से बजने लगती है। द कॉल वॉज फ्रॉम निषद। कॉल जो था वह निषद का था। बिल, निषद हाई पिच वॉइस शॉट आउट ऑफ द रिसीवर। रिसीवर कहते हैं जो पुराने फोन हुआ करते थे, उसको जो कान में लगाकर सुना जाता था उसको हम लोग रिसीवर कहते हैं। उस रिसीवर से हाई पिच वॉइस यानी तेज आवाज आती है। बिल कम राइट डाउन, आंट स्टेफनी हैज जस्ट फेंटेड मिस्टर सुब्रमण्यम्स फ्लैट। बिल जल्दी से नीचे आओ, आंट स्टेफनी जो है मिस्टर सुब्रमण्यम के फ्लैट में बेहोश हो गई है। He has rang up to dozen ambulance. उन्होंने दर्जनों बार एम्बुलेंस को फोन कर चुके हैं। बसंती overheard her eye become round. Who what? पास में ही जो बसंती खड़ी है वो ये सब बातें सुन रही थी। वो बोलती है क्या हुआ, कौन है? Sorry said Bill, you don't know all these people yet. Never mind, just come. तुम इन लोगों को नहीं जानती हो, कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ आओ। ऑन रीचिंग द सीन ऑफ एक्शन दे फाउंड दैट आंट स्टेफनी, ए प्लम्प एवर स्माइलिंग वुमेन, वाज हीविंग एंड थ्रशिंग अबाउट, मटरिंग अंडर हर ब्रीथ। जब वे लोग घटना स्थल पर पहुंचते हैं, सीन ऑफ एक्शन यानी कि घटना स्थल जहाँ पर ये सब कुछ हो रहा था, वे लोग देखते हैं कि आंट स्टेफनी जो प्लम्प मतलब होता है मोटी सी, एवर स्माइलिंग मतलब हमेशा मुस्कुराने वाली जो महिला थी आंट स्टेफनी, वो हाँफ रही थी। थ्रशिंग या हिविंग का मतलब होता है हाँफना। मटरिंग अंडर हर ब्रीथ और कुछ अपने अंदर से बड़बड़ा रही थी। मटरिंग यानी कि बड़बड़ाना होता है। व्हेन अदर ट्राई टू वॉक हर टू द वेटिंग एम्बुलेंस शी screamed. It took her neighbor a full 10 minutes to get her into the ambulance. जब उन्हें एम्बुलेंस के पास ले जाया जा रहा था तो वो चिल्ला रही थी और उनके नेबर्स को, नेबर्स यानी पड़ोसी होते हैं, पड़ोसियों को एम्बुलेंस तक ले जाने में पूरे 10 मिनट लगे। द नेक्स्ट डे वाज संडे इन द एटिक द मीटिंग पैलेस ऑफ 5 चैम। अगले दिन संडे था और सभी जो 5 चैम्स हैं, जो 5 दोस्त हैं, वो एटिक पे जाके मिलते हैं। एटिक कहा जाता है घर का सबसे ऊपर का भाग यानी कि छत। लाउंज्ड अराउंड, सभी जो है गोल बनाकर खड़े हो जाते हैं। What do you think has happened to her? said निषद। निषद कहता है उनके साथ क्या हुआ होगा, आंट स्टेफनी के साथ क्या हुआ होगा, निषद पूछता है। She might have just received some bad news like losing all her savings, said Arya. Or a friend, said निषद. Her life, said बसंती quietly. सभी अपना अपना तर्क दे रहे हैं। आर्या कहता है कि हो सकता है उन्होंने अपने पूरे जीवन की जो सेविंग्स थी उसे लूज कर दिया होगा, उनसे खो दिया होगा। ऐसा कोई समाचार उन्हें मिला होगा फोन पर, बैड न्यूज, या फिर किसी दोस्त के खोने का, या फिर उनके जीवन का, इस तरह का कोई
न्यूज उन्हें मिला होगा। हाउ डू यू नो आस्क निषद। निषद कहता है कि तुम लोगों को कैसे पता। शी kept saying he will get me, he will get me। वे बोल रही थी कि वह मुझे मार डालेगा, वह मुझे मार डालेगा। Everybody was stunned। After a long discussion, they began their investigation with the gatekeeper। सभी लोग जो थे स्टंड थे, अचंभित थे, और एक लॉन्ग डिस्कशन के बाद वे अपना इन्वेस्टिगेशन यानी जांच पड़ताल जो है शुरू करते हैं गेटकीपर से। Had any strange man been visiting Aunt Stephanie lately? क्या कोई अजनबी आदमी आंट स्टेफनी से मिलने आया था? वे लोग गेटकीपर से पूछते हैं। None, said the gatekeeper emphatically। गेटकीपर कहता है नहीं, कोई नहीं। Next, the five chums questioned Mr. and Mrs. Boss who stayed next door। Did you hearing anything disturbing? उसके बाद 5 चम्स जो हैं वे मिस्टर और मिसेस बॉस से पूछते हैं, जो कि उनके बगल में ही रहते हैं, कि आपने किसी तरह का डिस्टर्बिंग सुना? No, said the bosses। वे लोग कहते हैं नहीं। I think we have learned one thing that the threat come by phone, said बसंती। बसंती कहती है कि थ्रेट जो है, जो धमकी जो है, वह फोन से आया होगा। How do you know? तुम्हें कैसे पता? She didn't go out, nor did she have any visitors। Suddenly she rushed to the opposite flat and fainted। ना तो वह कहीं गई और ना उनसे कोई मिलने आया, और अचानक वह दूसरे फ्लैट में जाकर बेहोश हो जाती है। Someone must have threatened her over the phone। इससे यह निश्चित होता है कि किसी ने उन्हें फोन पर धमकियां दी हैं। एक्सेलेंट रीजनिंग, सेड आर्या। आर्या कहता है बिल्कुल सही रीजन है। लेट्स विजिट आंट स्टेफनी एंड आस्क हर। चलो हम लोग आंट स्टेफनी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं। इन द नेरो बेड इन ए स्ट्रेंज रॉब ले आंट स्टेफनी। जब वे लोग आंट स्टेफनी के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वे एक पतले से बेड पर सोई हुई है, और स्ट्रेंज रॉब मतलब अजीब से कपड़े पहने, रॉब यानी कि जो होता है जो रात में कपड़ा पहना जाता है, नाइटी जिसको बोल सकते हैं। तो स्ट्रेंज रॉब पहनी हुई है और एक पतले से बेड पर लेटी हुई है। देयर वेर डार्क सर्कल अंडर हर आईज। उनके आंखों के नीचे गहरे काले रंग के निशान पड़ गए हैं घबराहट के मारे। आंटी आस्क बिल इन ए जेंटल वॉइस, आर यू वरीड अबाउट समथिंग। विनम्र आवाज से बिल पूछती है, आंटी क्या आपको किसी बात की चिंता है? लार्ज टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स। Someone she sobbed is watching me all the time। She say he will kill me। Oh I am so scared। वे सिसकती हुई कहती है कि कोई मुझ पर हमेशा नजर रखता है, और वह मुझसे कहता है कि वह मुझे मार डालेगा। मैं बहुत डरी हुई हूँ। मिसेस स्टेफनी then told the children that someone was keeping a close watch on her। This person knew all the details like what she cooked, what she said to whom, and even what she thought। तब फिर मिस स्टेफनी उन लोगों को बताती है कि कोई उन पर नजर रखता है कि वे क्या सोचती है, क्या पकाती है और बातें करती है। The children were shocked। What said Miss Stephanie? He rang me up to tell me what all he knows about me। चिल्ड्रन को बहुत आश्चर्य होता है। मिस स्टेफनी बताती है कि वह मुझे कॉल कर कर बताता है कि वह मेरे बारे में क्या क्या जानता है। Only the other day I wrote to my son for some money। मैंने एक दिन अपने बेटे से कुछ पैसे के लिए लिखा था। The next day the call came। The voice asked me what I was going to do with all that money। wept Aunt Stephanie। दूसरे दिन कॉल आता है और वो मुझसे पूछता है कि आप इतने पैसे का क्या करोगे, और यह कहकर आंट स्टेफनी जो है रोने लगती है। Perhaps some is reading your mail, नॉडी पुट इन। नॉडी कहती है हो सकता है किसी ने आपके मेल को पढ़ा होगा, यानी आपके खत को पढ़ा होगा। But I didn't send a letter, I sent an email। लेकिन मैंने कोई लेटर नहीं भेजा, मैंने तो ईमेल भेजा था। How can someone know what she thinks, said Noddy।
नॉडी कहती है कोई यह कैसे जान सकता है कि वह क्या सोच रही है। आई थिंक सेड बिल वी आउट टू टेक अ लुक अराउंड आंट स्टेफनीज फ्लैट। मैं सोचती हूँ हमें आंट स्टेफनी के फ्लैट में देखना चाहिए। द फ्लैट हैड वार्म कंफर्टेबल वेलकमिंग लुक। जब वो लोग फ्लैट पे पहुंचते हैं तो फ्लैट जो होता है वो बहुत ही वार्म होता है, कंफर्टेबल होता है और वेलकमिंग लुक का होता है। What is Bill doing? Said Noddy, you are not fiddling with the computer, are you? बिल जो है कंप्यूटर पे कुछ काम करने लगती है वहाँ। तब जो है नॉडी कहती है कि तुम बेफिजूल में कंप्यूटर पे क्या कर रही हो। बट बिल वॉज डीपली एंगोर्स्ड इन आंट स्टेफनीज कंप्यूटर। लेकिन बिल जो है वह आंट स्टेफनी के कंप्यूटर में लीन हो जाती है। अदर्स लुक्ड ऑन देन मूव अवे टू डू देयर ऑन सर्च। सब लोग जो है इधर उधर जाकर सर्च करने लगते हैं, कुछ ढूंढने लगते हैं, यानी कि कोई सबूत ढूंढने लगते हैं जिससे उन्हें पता चल सके कि कैसे जो है हैकर को सारी बातें पता चल जाती है। जस्ट देन बिल गेव ए साउट, आई हैव गॉट इट। तभी जो बिल जो है वो चिल्लाती है, मैंने पा लिया। व्हाट साउटेड एवरीवन। सब कोई चिल्लाते हैं, क्या? बट बिल सडनली पुट अ फिंगर ऑन हर लिप। तभी बिल जो है अपने लिप पर फिंगर रखकर सबको चुप रहने का इशारा करती है। शी गॉट अप, सर्च्ड फॉर द मेन स्विच ऑफ द कंप्यूटर एंड स्विच इट ऑफ। वे कंप्यूटर का मेन स्विच खोजती है और कंप्यूटर को ऑफ कर देती है। देन शी सेड, और तब कहती है, I have found a virus called CC Detects in Aunt Stephanie's computer. मैंने आंट स्टेफनी के कंप्यूटर में एक वायरस पाया है जिसका नाम CC Detects है। वायरस एक प्रोग्रामिंग होता है जो किसी कंप्यूटर से डाटा चुराकर हैकर को भेजता है। What does that mean? said निषद। निषद कहता है इसका क्या मतलब हुआ? It means, said Bill, that someone has infected this computer with a virus. इसका मतलब यह हुआ किसी ने इस कंप्यूटर को वायरस से इन्फेक्टेड कर दिया है। With its help, he can read all the email messages that Aunt Stephanie sent and receive. और इससे ये आंट स्टेफनी के सभी मैसेजेस को पढ़ लेता है। दिस वायरस कैन स्टार्ट द माइक्रोफोन टू। यह वायरस माइक्रोफोन को भी स्टार्ट कर सकता है। सो द हैकर वाज हियरिंग ऑल दैट आंट स्टेफनी सेड। और इस तरह हैकर जो है आंट स्टेफनी की सारी बातें सुन लेता है। ही देन ट्रेस हर फोन नंबर एंड स्टार्टेड कॉलिंग हर अप। और इस तरह उसने आंट स्टेफनी के फ़ोन नंबर को ट्रेस किया होगा और उन्हें कॉल करता है। बट व्हाट अबाउट द थिंग्स दैट थिंग्स सेड नॉडी। लेकिन उन सब चीज़ों का क्या जो आंटी सोचती है, नॉडी कहती है। ओ दैट्स इजी, यह बहुत आसान है। सेड आर्या, आर्या कहता है यह तो बहुत आसान है। आंट स्टेफनी मटर्स ऑल द टाइम, द माइक्रोफोन पिक्ड अप सम ऑफ इट। आंट स्टेफनी हमेशा जो है बड़बड़ाते रहती है, जो बोलते रहती है और माइक्रोफोन इसको सुन लेता है। एवरीवन थम्पेड बिल ऑन हर बैक। सब लोग बिल के पीठ को थपथपाते हैं। द मिस्ट्री इज सॉल्व। जो रहस्य था वो सॉल्व हो गया है। ता ला ला सैंग निषाद। निषाद जो है गाने लगता है, गुनगुनाने लगता है। ता ला ला। आर्या प्रोटेस्टेड। तभी आर्या प्रोटेस्ट करते कहती है, हे होल्ड ऑन, रुको, व्हाट आर वी गोइंग टू डू अबाउट द हैकर। लेकिन हम लोग हैकर का क्या करेंगे, उसे कैसे पकड़ेंगे। ओ देयर इज अ वे टू कैच हिम, सैड बसंती। बसंती कहती है एक तरीका है उसे पकड़ने का। वी विल कैच हिम इन हिज ऑन ट्रैप, लिसन।
हम लोग उसको उसी के जाल में पकड़ेंगे। सुनो, दे ऑल इंक्लूडिंग आंट स्टेफनी एग्रीड। वे लोग सभी मिलकर एक प्लान बनाते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग दे ऑल सेट अराउंड द कंप्यूटर। अगली सुबह सभी लोग जो है कंप्यूटर के पास बैठ गए। स्क्रिप्ट्स रेडी इन हैंड। सभी के हाथ में स्क्रिप्ट था, यानी लिखा हुआ डायलॉग था कि इसको कब क्या बोलना है। फ्रॉम द बैंक मैम सेड आर्या इन ए सेल्समैन लाइक वॉइस। सेल्समैन की आवाज में आर्या कहता है, मैम मैं बैंक से हूँ। यू आर कॉल अप फॉर आवर मनी एट योर डोर स्टेप सर्विस। आपने पैसे के लिए हमारे डोर स्टेप सर्विस को कॉल किया था। ओ यस थैंक्स सेड आंट स्टेफनी, जस्ट लीव इट देयर ऑन द टेबल यू विल। ओ यस थैंक्स सेड आंट स्टेफनी, जस्ट लीव इट देयर ऑन द टेबल विल यू। हाँ धन्यवाद, क्या आप उन पैसों को टेबल पे रख देंगे। यस मैम सेड आर्या। आर्या कहता है, हाँ मैम। नॉडी ओपनड एंड क्लोज द डोर लाउडली। तभी नॉडी जो है वह डोर को खोलती है और बंद करती है। ऐसा है जैसा कि वो आदमी आया और चला गया दरवाजा बंद कर कर। आंटी नाउ मटर्ड अंडर हर ब्रीथ, नाउ लेट मी सी, आई मस्ट गेट सम almonds for chocolate cake. Oh the money, I will keep it away later. मुझे चॉकलेट केक लाने के लिए जाना है। आंट स्टेफनी धीरे धीरे मटर करती है, मतलब बड़बड़ाती हुई बोलती है कि मुझे चॉकलेट केक के लिए आलमंड्स लाने जाना है। अरे ये पैसे, अच्छा इन पैसों को मैं बाद में रखूंगी। ओ आई एम लेट फॉर चर्च, मुझे चर्च जाने के लिए देर हो रही है। वेयर आर द की, चाबियाँ कहाँ है। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। आई विल जस्ट शट द डोर टाइट, मैं दरवाजा कसकर बंद कर देती हूँ। आई एम लेट ऑलरेडी, पहले से ही मुझे देर हो गई है। सो लेट आंटी लेट हर वॉइस फेड अवे। इस तरह आंटी बोलते हुए अपने वॉइस को धीमा कर लेती है। फेड अवे मतलब बोलते बोलते जब आवाज़ धीमा हो जाता है तो उसको फेड अवे बोलते हैं, वॉइस फेड अवे। नॉडी ओपन एंड क्लोज द डोर, फिर से नॉडी डोर को ओपन करती है और फिर क्लोज करती है, जैसे कि ऐसा लगे कि आंट स्टेफनी दरवाज़ा खोलकर बाहर चले गई और फिर दरवाजे को बंद कर दी। लेकिन सभी जो है रूम में बैठे हुए हैं और वे लोग जो है अपने अपने स्क्रिप्ट को बोल रहे हैं, ताकि जो हैकर है वो कंप्यूटर से सारी बातें सुन रहा है। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स बिल स्विच्ड ऑफ द कंप्यूटर। कुछ मिनटों बाद बिल ने कंप्यूटर का स्विच ऑफ कर दिया। 2 आवर लेटर द डोर बेल रैंग। 2 घंटे बाद दरवाजे की घंटी बजती है। एट वंस दे ऑल रोज एंड टुक पोजीशन बिहाइंड डोर एंड फर्नीचर। उसके बाद सभी अपना अपना पोजीशन ले लेते हैं, डोर और फर्नीचर के पीछे जाकर छुप जाते हैं। द नॉब टर्न्ड, दरवाजे का जो नॉब है वह घूमता है। हेजिटेंट स्टेप्स वेर हेयर्ड क्रॉसिंग द फ्लोर टू द टेबल ऑन विच ले ए thick brown paper packet. There was a sound of tearing of paper. Sorry Paul, only old newspaper cutting there, said Bill. Bill कहती है इसमें केवल पुराने कटे हुए न्यूज़पेपर हैं। The stranger was startled. Startled यानी चौंक जाना। जो स्ट्रेंजर है, अजनबी आदमी है, वह चौंक जाता है। The packet which he was fumbling fell down. जो पैकेट वो पकड़ा हुआ है वह लड़खड़ाता हुआ गिर जाता है। फम्बलिंग यानी लड़खड़ाना, वह गिर जाता है। ही वांटेड टू रन अवे, वह भागना चाहता है, बट वाज सराउंडेड बाय द 5 चम्स, लेकिन वह 5 चम्स से
घिर गया था। द बॉय हु स्टूड फेसिंग देम वॉज अ लिटिल ओल्डर देन आर्या। जो लड़का उनके सामने खड़ा था वह आर्या से थोड़ा सा ही बड़ा होगा। ही वॉज स्वेटिंग, उसे पसीना आ रहा था। वी नो व्हाट यू वांट, said Bill. Do you know hacking into other people's computer is a crime? मैं जानती हूँ कि तुम क्या चाहते हो, बिल कहती है। क्या तुम्हें पता है दूसरे के कंप्यूटर को हैक करना एक क्राइम है? By then Aunt Stephanie had joined them. She was looking at the boy with unbelieving eye. You are even younger than my grandson, she whispered. Why do you want to kill me? तभी आंट स्टेफनी उस बच्चे को अनबिलीविंग आई से देखती है, मतलब उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि ये बच्चा जो इतना छोटा है, यू आर इवन यंगर देन माई ग्रैंडसन, तुम मेरे ग्रैंडसन जैसे हो यानी पोते जैसे हो। सी विस्पर्ड, वह धीरे धीरे बोलती है, विस्पर्ड यानी धीरे से बोलना। वाई डू यू वॉन्ट टू किल मी, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? द बॉय हैंग हिज हेड, बॉय की जो बच्चा है उसका सर जो है शर्म से झुक जाता है। विथ ए ट्रम्बलिंग वॉइस ही कन्फेस्ड, वह कांपती हुई आवाज से कन्फेस्ट करता है यानी बताता है। आई एम सॉरी मैडम, बट बिलीव मी आई डिड नॉट वांट टू किल यू, मुझे माफ कर दीजिए मैडम, बट मेरा विश्वास कीजिए मैं आपको नहीं मारना चाहता था। आई हैड हैक्ड योर अकाउंट फॉर शेरी फन, मैंने आपके अकाउंट को इसी तरह मजाक में हैक किया था। आई हैड नेवर थॉट माई प्रैंक कुड हार्म यू दिस मच, मैंने कभी यह सोचा नहीं था कि मेरा यह मजाक आपको इतना हार्म पहुंचाएगा। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दे। विथ दिस वर्ड द बॉय ब्रोक डाउन, इतना कहकर बच्चा रोने लगा। टीयर ऑफ गिल्टी एंड रिपेंडेंसनेस रोल्ड डाउन हर चिक, उसकी आंखों से पश्चाताप की आंसुएं बह रही थी, वह पछता रहा था। रिपेंडेंस मतलब होता है पश्चाताप। आंट स्टेफनी रोज एंड पुट अ हैंड ऑन द बॉयज शोल्डर, आंट स्टेफनी ने अपने हाथ को उस बच्चे के कंधे पे रखा। माई चाइल्ड, आई डोंट नो हु यू आर बट आई फॉरगिव यू, मेरे बच्चे मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो लेकिन मैंने तुझे माफ किया। एंड आई प्रे दैट whenever you wish to do anything bad or unkind, God guide you and stops you from being bad. लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि जब भी तुम कुछ इस तरह का अनकाइंड काम करो या कुछ गलत करो तो भगवान तुम्हें गाइड करे, भगवान तुम्हें सही दिशा दिखाए और तुम्हें गलत करने से रोके। This is all about the 5 chumps and the hacker. Thank you very much.